मुझे बड़ा मजा आता है आपकी बेबसी, आपके झूठ, आपकी इस वावेला पर कि मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज को। देखिए, थूक के नहीं चाटा है, थूक के हमने चितवाया है आपसे। कैसे चितवाया ये अभी बताता हूँ आपको। देखिए, हम जो मुस्लिम हैं, हम जो पाकिस्तान है, हम जो अजीम लोग हैं, जब हमारे घर पे, हमारे दर पे कुछ चल के आ जाए तो हम क्यों खेल रहे फिर बताइए। अच्छा चलिए बताइए क्यों खेल रहे हैं फिर आप? यार प्लीज सुन ले। अरे अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब, पूरा जवाब दे रहा, पूरा जवाब सुने। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने थूक के नहीं चाटा है तो मैच क्यों खेल रहे? मत खेलिए, आपको चटाया, मत खेलिए मैच पूरी। यार सुने, पूरी बोलने दे। आपको तकलीफ ये है कि आपकी चीखें निकलती है जब मैं उंगली रखता हूँ आपके ऊपर। देखे, मत खेलिए मैच, मत खेलिए यार। मुझे बोलने देंगे आप? बोलने देंगे आप बोलने देंगे मुझे? इनको बहुत गलत फहमियां हो गई। या मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। नहीं बोल लीजिए, कम से कम यहाँ तो बोल लीजिए। उधर सरेंडर है, अभी 15 तारीख को भी सरेंडर होगा, इधर बोल लीजिए एक बार। ममता काल एक बार इनको बोल लेने दीजिए बेचारे। आपके साथ सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद मैं ऑफ करूंगा। देखिए बात यह है, जब हमारे घर पे, हमारे दर पे कुछ चलना आए, चलकर आ जाए तो हम 100 खून माफ कर देते हैं। और मैं कहता हूं कि पहली दफा हिंदुस्तान को टक्कर के लोग मोहसिन नकवी, मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर तकरे हैं, जिन्होंने आपको थूक चटाया, जिन्होंने आपको धूल चटाया। एक चीज मैं आपको कह देता हूं अहमद खान साहब, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का भारत है, जरा फासले से मिला करो। तो भाई साहब आप कह रहे हैं कि हाथ मिला लो, हमने कहा हाथ नहीं मिलाएंगे, मैच खेलना है खेल लो। आप कह रहे हैं बायलैटरल सीरीज करनी है हमें, हमने कहा नहीं करेंगे, आपने कहा हम तब भी खेल लेंगे। भाई आपने 4 शर्तें रखी, 4 की 4 शर्तें आपकी खारिज हो गई। इसीलिए तो पाकिस्तानी कह रहे हैं, वहां की आवाम कह रही है कि थूक के चाट लिया। और मान लीजिए कि थूक के चाट लिया। ममता काले जी ये बताइए कि ये थूक के चाटना नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये पाकिस्तानी। बहुत विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आपने इनको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करी, ये नाराज हो गए। जैसे ही आपने बोला कि आपकी आवाम कह रही है थूक के चाटना, तो इन्होंने बोला शुक्रिया। यानी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारी आवाम बोल रही है थूक के चाटना, और थूक के चाटना ही होता है भाई। जो आपने पहले बोला आप उस पर वापस चले गए। अब देखिए, ये पाकिस्तान का ना ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे फिर खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, इन्होंने भारत के सामने घुटने टेकने ही टेकने हैं, सरेंडर करना ही करना है, क्योंकि भारत को फेस करने की इनकी ना हिम्मत थी, ना है, ना कभी हो सकती है। अच्छा, अभी मैं एक बहुत मजेदार चीज बताती हूं आपको। डॉलर के आगे ये झुके क्योंकि गधे बेच बेच करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वालों की ये हालत हो गई है आप कि मरियम नवाज जो पंजाब की सीएम है, अभी उसने अपनी विधानसभा में एक लॉ पास किया है। पता है किस चीज का? गटर के ढक्कन चुराने वालों को सजा देने का। वो बोल रही है खुदारा गटर के ढक्कनों को ना चुराएं, खुदारा गटर के ढक्कनों को ना चुराएं, क्योंकि ये हालत हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। गटर के ढक्कन सीएम बोल रही है कि हम सुबह लगाते हैं, रात में लोग चोरी करके ले जाते हैं। 10 लाख का जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी। तो ये तो इनकी हालत हो रखी है। अब इनको जब डंडे पड़े, फटके पड़े आईसीसी से, तब कह रहे हैं कि हाँ हम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको फाइनेंशियल लॉस का बहुत डर है। 100 बात की एक बात है, और इनकी हालत हमेशा से जिस तरीके की रही है वही रहेगी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम कौन? वो शहबाज शेख, जिनको मतलब खुद ये नहीं पता कि आज उनकी कुर्सी है कि नहीं है, जिनकी कुर्सी खुद वो फील्ड मार्शल की रहमो करम पर पल रही है, वो निर्णय लेंगे। अरे मतलब क्या बोलते हो मियां, ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से ये सब चीजें। देखिए बैरिस्टर अमृत हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृत जी स्वागत है आपका। जी। ये सरेंडर है, थूक के चाटना है, ये मैं पाकिस्तानियों की जो बातें हैं या उनके जो अल्फाज हैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके ही मुल्क के लोग कह रहे हैं कि थूक के चाट लिया, ये तो चाइनीज माल से भी खराब निकले, ये तो निकले थे बिरादरी के लिए, ये तो कुर्बानी के लिए निकले थे और उल्टे पैर भाग लिए। पहले तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर देखिए, मैं आपको साथ ना फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी, और हम लोग पर्सनल, मेरा ख्याल है चीज़ों के ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मुझे लगता है असल मुकाम में तो हम बहुत दफ़ा आपसे जीत चुके हुए हैं, जो असल जंगें होती हैं। चले हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। सर अगर मैं आपके साथ फैक्ट्स के ऊपर बात करूँ तो ODI, सर सुनने जाएगा। देखिए
अमृत देखिए, ये जो आपने बोलिएगा, आप बोलिएगा, मैंने इसीलिए बुलाया कि आप बोल पाए, लेकिन अमृत देखिए बोलते बोलते जो आपके अंदर की मुस्कान बाहर निकली है, आपके अंदर का जो सच बाहर आपके चेहरे से और आपकी जुबान से निकला है, उससे समझ में आ गया कि कौन कितना जीता है, कौन कितना आ रहा है, कौन चाइनीज माल है और कौन थूक के चाटता है। सर मैं आपका प्रॉमिस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं आपसे बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी और मैं किसी चीज के ऊपर पर्सनल बैश नहीं करूंगी। सर ओडीआई T20 टेस्ट मैचेस को मिला के पाकिस्तान 88 मैचेस टोटल जीत चुका हुआ है। अगर मैं आपको टेस्ट मैचेस की बात करूं तो 12 हम जीते हैं, 9 आप जीते हैं। ओडीआई की बात करूं तो 73 हम जीते हैं और जनाबे आला ये बताइए इंडिया कि सिर्फ आप 58 लोगों ने जीती है। ये अगर मैं बात करूं T20 के मैचेस के ऊपर, सर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, देखिए आप फैक्ट्स के ऊपर आने नहीं देते हैं। आपका प्रॉब्लम ये जोड़ करके खेल रहे हैं कि हमको खिलवा लो, आप लोगों का प्रॉब्लम हमारे आप लोगों की आईसीसी की टीम हमें पैसे चाहिए, हमें पीसे चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, सर हम एकदम खत्म हो गए हैं, हम आज की गुफ्तगू बेच रहे हैं। आप उस पे बात करो ना, फैक्ट ये है आपका आज। अच्छा एक बार सुन लीजिए ममता एक बार सुन लीजिए, अमृत की सच्चाई सुन लीजिए। हो सकता है कि दिल के अरमा आंसुओं के जरिए बाहर आए। बोलिए अमृत। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। आज का टॉपिक क्रिकेट के ऊपर है। अगर आप लोगों ने ढक्कनों के ऊपर बात करनी है तो मैं भी बहुत ज्यादा बातों के ऊपर बात करती हूँ। फिर मैं भी छत्तीसगढ़ का मसला लेके बैठ जाती हूँ। मैं भी गुजरात के ऊपर जो काम खराब हो रहे हैं जिसको हम लोग करते हैं, मैं भी फिर उन चीजों के ऊपर लेके बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं भी और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री विधानसभा में आपके लॉ बना करके लेके आ रही है। अच्छा चलिए क्रिकेट पर रहिए अमृत, क्रिकेट पर आप फैक्ट बताने वाली थी, फैक्ट बताइए, फिर मैं भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। आपके मुख्यमंत्री सर, आप लोगों की अगर चले मैं भी बता सर, ठीक है फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मैं भी कुछ अगर आप लोगों ने सियासत के ऊपर बात करनी है तो अगर सियासत के ऊपर बात करनी है तो पहले तो हम लोग फिर यूएस ने जो आप लोगों के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं उसके ऊपर बात करें। छोड़िए ना, उस पर आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उस पर मत जाइए और फजीती हो जाएगी, और फजीती हो जाएगी। क्रिकेट पर रहिए अमृत। सर हम लोग मुस्लिम्स का जो मैसेकर गुजरात के अंदर हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, हम खालिस्तान की इंडिपेंडेंट मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने पॉलिटिक्स की बात करनी है, लेकिन क्योंकि जनाब मेरी बात मैं कह रहा हूं अमृत, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। अमृत मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। देखिए यहां पर भी आपको सरेंडर करना पड़ जाएगा, यहां पर भी आपको हार ही मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट पर रहिए। क्रिकेट पर कम से कम आप बात तो कर सकते हैं, अपना इतिहास उठाएंगे तो कुछ सुनहरे पन्ने वहां से पलट पाएंगे। आप क्रिकेट पर बात कीजिए। बताइए ये कि पाकिस्तान की आवाम ही कह रही है कि भाई ये तो चाइनीज माल से भी खराब निकला, हमारी सरकार और हमारी पीसीबी। ये लोग कह रहे हैं कि भाई थूक के चाट लिया। सर आईसीसी खुद आके हमसे मिन्नते तरले करता रहे कि खुदारा हमारे साथ आके खेल लो। आप क्या थूक चाटने की बात कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं सर, आप मुझे एक बात बताएं। हम लोग चले कोई और बात नहीं करते हैं सर, हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। जब आपकी 2017 की चैंपियंस की ट्रॉफी थी, क्या हालात आप लोगों ने किए थे अपने क्रिकेटर्स के? क्या हालात किए थे आप लोगों ने? विराट कोहली का क्या हालात किया था आप लोगों ने? युवराज सिंह का आप लोगों ने उनकी फैमिली को थ्रेटन किया। आप लोगों ने किस हद तक नहीं गए, सिर्फ कि जी वो हम लोगों से मैच हार गए थे। भूल गए आप लोग वो टाइम? आप लोग उसके ऊपर भी बात मुद्दे पर आप कह रही थी कि मुद्दे पर बात करूंगी, फैक्ट्स पर बात करूंगी। आपने आईसीसी का जिक्र किया कि आईसीसी ने जाकर वहां पाकिस्तान की टीम से दरखास्त किया कि भैया आइए ना, खेलिए ना, आप लोग नहीं आएंगे तो हमारा टूर्नामेंट ही पूरा नहीं होगा। या क्या मैं बता दे रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अमृत अहमद शेख, आप लोगों का पता है मसला क्या है? मोहतरमा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए जरा। आप लोगों का क्रिकेट आईसीसी के सामने आईसीसी के सामने पीसीबी ने 4 शर्तें रखी। जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से ये बातें छुपा ली गई हो, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप लोगों से छुपा ली गई हो, तो मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज हो, आईसीसी ने कहा कि ये तुम दोनों की मर्जी है, भारत की मर्जी है, खारिज। हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए, आईसीसी ने कहा खारिज। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज हो, कहा खारिज। रेवेन्यू में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए, कहा खारिज। टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश का दौरा करे, खारिज। 4 शर्तें। मतलब आप लोग तो, मुझे लग रहा है कि हर शर्त रखने के बावजूद, राजेंद्र अमरनाथ जी सर, 4 शर्तें इनकी थी, चारों शर्तें खारिज हो गई। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि आदमी कहता है कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तो नहीं खेलूंगा, जाओ, मैं अपना गिल्ली डंडा बल्ला लेके जा रहा हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो शर्त रखी थी,
अरे कोई बात नहीं, चलिए शर्त को साइड में रखिए, हम मैच खेलेंगे। और तब भी ये कह रहे हैं सर कि हमने थूक के चाटा नहीं है, जबकि पाकिस्तानी आवाम कह रही है भाई थूक के चाट लिया है। और पाकिस्तानी आवाम तो कह रही है कि भाई जब फैसला कर ही लिया था तो अब मैच क्यों खेल रहे हो? एक तो इधर सरेंडर हुआ, अब 15 तारीख को फिर सरेंडर करोगे, एक यहां नाक कटवाई वहां भी नाक कटवाओगे। ऐसा है कि इंसान की फितरत ही उसकी पहचान होती है, और जिसका ईमान ना हो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ये बात तो हम सब जानते हैं। बहुत सुन रहा था, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स बताए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने इतने मैच जीते और भारत ने उनसे कम जीते। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। पाकिस्तान में कोई टीम को, पाकिस्तान की टीम को हराना कोई मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि वो 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलते थे, 13 लोगों के साथ खेलते थे, 2 अंपायर भी उनके साथ मिले होते थे। और यही एक कारण है कि न्यूट्रल अंपायर्स का जो आज देख रहे हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसका बहुत बड़ा योगदान पाकिस्तानी अंपायर्स रहे। और दूसरी बात ये कहते थे कि अगर कुछ क्रिकेटर्स थे उनके ऊपर